थाना लिटन रोड की हदूद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर एक लड़की ने दूसरी लड़की को गोली मारकर जख्मी कर दिया। मेरे खामन ने मुझे कुछ मेरी वीडियोस और पिक्चर्स दिखाई हैं। गली में अपनी कार में बैठी इस बात पे बहस कर रही थी। गाड़ी की पिछली सीट से वेपन निकाल के नीचे की डायरेक्शन में फायर मारा जो उसके आर पार हो गया। जख्मी लड़की ने मुलजिमा के शोहर को नाजेबा तस्वीर और वीडियोस भेजी, जिसके बाद मुलजिमा अपने शोहर के साथ जख्मी खातून के घर पहुंची और वहां पर गोली मार दी। सारा वाकया क्या है, क्या इनके नाम है और क्या मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आतिफ रियाज साहब मौजूद हैं। आतिफ साहब, ये बताइएगा कि सारा वाकया क्या है, कितनी उम्र है इनकी, क्या नाम है और क्या वाकई में ये वाकया इसलिए पेश आया कि जख्मी खातून ने मुलजिमा के शोहर को नाजेबा वीडियोस और तस्वीर सेंड की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह से है कि 6 सितंबर को सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब हमें कॉल आती है कि जी ये खातून ज़ख्मी हो गई है। हम फौरी तौर पर मौका पर पहुंचते हैं। वहाँ से जो इंजर्ड गर्ल है उसको जो है ना हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया जाता है। जो इंजर्ड गर्ल है उसकी जो मदर है उसकी एप्लीकेशन पे हम FIR जो हमें हकायक बताए जाते हैं उनके मुताबिक FIR हम दर्ज कर देते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये बात सामने आई है कि 3 लड़कियां हैं। जो ज़ख्मी लड़की है अमीर फातिमा नाम है उसका, 22-23 साल उसकी उम्र है। जो उसकी 2 सहेलियां हैं, एक ईशा है उसकी उम्र 21 साल है, जो मरियम है उसकी उम्र भी 22-23 साल है। ये तीनों लड़कियां हाई स्कूल से क्लास फेलोज थी, एक दूसरे के घर आना जाना था, फैमिलीज़ के साथ इन टच थी। कुछ अर्सा पहले जो मरियम है, मरियम ने एक बाबर नामी बंदे से शादी की हुई है। मरियम ने बकौल जो कंप्लेनेंट है हमारी, उन्होंने बताया है कि इन्होंने एलिगेशन मेरी बेटी पे ये लगाया है मरियम ने कि आपने मेरे खावन को उसकी कोई पास्ट में जो पिक्चर्स और वीडियोस थी किसी बॉय के साथ, उसका को साबका को दोस्त था उसके साथ शेयर की हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो हमने इनके मोबाइल्स ट्रैक किए, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च किया। इनको हमने जो मरियम जिसने फायर मारकर इंजर किया उसको हमने अरेस्ट कर लिया। जो ईशा उसकी को अक्यूज़ थी, जो उसकी हमराई मुलज़मा थी, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया। जिस वेपन से इन्होंने गोली मारकर ज़ख्मी किया वो वेपन भी हमने रिकवर कर लिया। इंटेरोगेशन में इन लड़कियों ने बताया कि जो मेन अक्यूज़्ड है हमारी मरियम जिसने फायर मारा, उसने बताया कि मेरे खामन ने मुझे कुछ मेरी वीडियोस और पिक्चर्स दिखाई हैं और हवाला दिया है मेरी फ्रेंड अमीर फातिमा का कि ये मुझे उसने तुम्हारी ये वीडियोस भेजी हैं, जिस वजह से हमारा घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, माहौल जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ। मैंने अपनी सहेली ईशा को ये बात बताई। हम दोनों लिटन रोड के इलाका में जहाँ पे हमारी सहेली रहती थी इसके घर आ गई इससे इंक्वायर करने के उसने ये हरकत क्यों की है। जब ये तीनों लड़कियाँ गली में अपनी कार में बैठी इस बात पे बहस कर रही थी तो वहाँ पे मौके पे जो मरियम मेन अक्यूज़्ड है उसका खावन जिसको कि ये शिकायत थी कि मेरी वाइफ की ये वीडियोस हैं, वो भी मौका पर पहुँच गया। वहाँ पर आपस में इनकी काफ़ी तूं तकरार और तलख कलामी हुई। मरियम ने इस रंज में कि अब मेरा खामन भी मुझे जो है ना वो बुरा भला कह रहा है और मैं जो है ना वो करैक्टर असैसिनेशन भी मेरी हो चुकी है, मुझे इन्होंने जो है ना वो पास्ट की मेरी जो स्टोरीज़ थी वो मेरे खामन को बता दी हैं। इस रंजिश में जो है ना उसने जो है ना वो उसकी गाड़ी में जो उसका वेपन पिस्टल अवेलेबल था वो उसने निकाला है और उसने जो है ना वो सीधा फायर किया है जो उसकी फ्रेंड थी जिसके ऊपर एलिगेशन था कि उसने वो पिक्चर्स शेयर की हैं। तो वो फिर ज़ख्मी हुई है और उसको जो है ना फर्दर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, इतना है कि ज़ख्मी खातून फातिमा को कितनी गोलियां मारी और मरियम ने फायर किया या फिर उसके साथ उसका शोहर था बाबर, उसने फायर मारा और वेपन किसका था? ये इसमें जो फायर किया है वो मरियम ने खुद फायर किया है। मरियम जिस गाड़ी में आई थी उस गाड़ी में ही वेपन मौजूद था। मरियम को चलाने आती थी पिस्टल? मरियम को जितना चलाना आता था उतना उसने चला लिया। तो फायर लगा कहाँ और कितने फायर मारे? फायर एक ही फायर चला उसके पिस्टल से, जो उसके शोल्डर से होता हुआ उसकी थाई में ऊपर से डायरेक्शन थी नीचे को। अच्छा।
ठीक है, वो गाड़ी में बैठे थे, मतलब वो पोजीशन ऐसी थी कि जो मजरूबा है वो फ्रंट सीट पे थी, जो अक्यूज्ड मुल्ज़म है वो बैक सीट पे थी। उसने बैक सीट पे बैठते हुए गाड़ी की पिछली सीट से वेपन निकाल के उसको शोल्डर से ऐसे नीचे की डायरेक्शन में फायर मारा, जो उसको यहाँ से छूता हुआ उसकी थाई जो है उसके आर पार हो गया। तो अब उसकी हालत कैसी है, खतरे से बाहर है? अब उसका जो है ना वो बैंडेज वगैरह, उसकी जो पट्टियाँ वगैरह वो हो गई, ऑपरेट जो माइनर सा था वो डॉक्टर्स ने कर दी है, अब वो वार्ड में शिफ्ट हो गई है, अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। मरियम, उसकी फ्रेंड ईशा ईशा और मरियम का शोहर बाबर, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तीनों शेराकोट इलाका थाना है, वहाँ पे एक न्यू शालीमार कॉलोनी है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। और जो मरियम का खामद है जिसका नाम बाबर है, वो रिकॉर्ड याफ्ता है पहले भी। किस तरह के मुकदमा दर्ज हैं? उसके ऊपर शेराकोट, रायवंड, साउथ कैंट, लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 8 से 10 मुकदमा दर्ज हैं, जो लड़ाई झगड़े के हैं, मर्डर के भी हैं और इस तरह के जो है ना वो लड़ाइयों झगड़ियों के। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया, मामले को चेक किया, डाटा वगैरह, तो क्या उसमें ऐसी तस्वीर, वीडियोस थी? उसमें गुजारिश ये है कि ये जो तस्वीर थी ये एज़ पर स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट या जो उसको शक था अक्यूज़्ड को, वो भेजी गई जो हमारी इंजर्ड गर्ल है उसके मोबाइल से, जो मेन अक्यूज़्ड है मरियम, उसके हस्बैंड को। अच्छा, नहीं उसमें तस्वीरें ऐसी थी नाजेबा, कोई वीडियोस वगैरह उसमें, क्योंकि उसका उसने बताया कि मैंने भेजी है। नहीं, जख्मी जो लड़की है वो तो इस बात से डिनाई करती है कि मेरे नंबर से कोई भी डाटा आगे ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वैसे हुआ है? अब ये जब मुल्ज़म पेंडिंग है हमारा, इसको अरेस्ट करेंगे, इसका मोबाइल रिकवर करेंगे, आफ्टर दैट इसका मोबाइल देखेंगे कि किस नंबर से उसको वो पिक्चर्स आई भी हैं या अवेलेबल हैं या नहीं हैं, वो फिर उसके पकड़े जाने पे इस चीज़ का तयन किया जा सकता है। इस तरह जख्मी लड़की है और मुल्ज़िमा, ये दोनों फैमिली के लिहाज से कैसे हैं, करैक्टर वाइज कैसे हैं? ये दोनों स्कूल गर्ल्स या कॉलेज गर्ल्स हैं, एक ही तरह का इनका सेटअप है, आना जाना भी था, यारी दोस्ती भी थी। वो जाहिर सी बात है अगर उस पर कोई एलिगेशन लगा है तो पुरानी दोस्ती, तस्वीरें भी वो बताती हैं कि वो 3-4 साल या इससे शायद पुरानी हो, तो इनका आपस में अच्छा रिलेशनशिप था। जो दोनों मतलब अक्यूज़्ड हैं उन्होंने भी बताया है, जो इंजर्ड गर्ल है उसने भी बताया है कि ये मेरी अच्छी सहेलियाँ थी, हमारा बाहर आना जाना मतलब इकट्ठे। एक तस्वीर होती है वैसी, प्रोफाइल तस्वीर होती है, आप किसी से वैसी बना लेते हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गैर अखलाकी दी, तो था ऐसा कुछ मवाद? उसमें जो अक्यूज़्ड है ना जी, वो कहती है कि कुछ तस्वीरें जो है ना वो जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाई हैं उसमें कोई न्यूड या गैर अखलाकी पिक्चर्स नहीं थी, वो ऐसे किसी लड़के के साथ जो है ना वो थी, बट ही वॉज माई फ्रेंड इन पास्ट, ये उसने एडमिट किया है।